देखो एक आदमी बड़ा दुखी था, अच्छे से सुन लो ये मेरी बात। इतना दुखी था कि कुछ भी करें तो कोई काम नहीं हो, कहीं जाएं भाई अड़चन। आप में कितने लोग हो जो कहीं भी जाके कुछ भी करें तो अड़चन आता है? वो कौन कौन है? हाथ ऊंचा करो। बहनें तो पूरी अड़चन वाली है, धन्य है बहनों। हाथ में खुरचन है कि नहीं? अड़चन जरूर है थाने। तो ये देखा कि अब क्या करूं। एक दिन गली में ऐसे ही चल रहा था, नीचे कोई चमक रहा था लाल लाल चीज। जैसे ही वो चमकती चीज को हाथ में उठाया तो देखा कि वो पुराना जमाने का छेद वाला पैसा था, जो पहले अंग्रेजियों के जमाने का छेद वाला पैसा। किसने देखा वो पैसा? छेद वाला पैसा देखा बहनों? किसके घर में वो पैसा है छेद वाला? ये छेद बेद वाला काम था ना, घना ही आवे में तो। अब ये छेद वाला पैसा देखते ही नीचे गिरा था। इसको याद आया कि इसकी दादी कहती थी, बेटा कहीं गली में या कहीं पड़ा हुआ छेद वाला पैसा मिल जाए तो उस दिन से तकदीर चमक जाती है, ध्यान रखना। और इसको आज किस पर नजर पड़ गया? बोलो किस पर नजर पड़ गया? छेद वाले पैसे पर। छेद वाले पैसे पर नजर पड़ गया। लगे कि आज से ही मेरा तकदीर चमकने वाला। वाह भाई वाह, मेरा तकदीर चमकेगा। पैसे को ले लिया, सोचा इतना छोटा पतला पैसा कहीं गिर न जाए। पत्नी को दिया कि कोतला बना के छोटा सा इसको चारों तरफ से सी के दे दे अच्छे से, ताकि ये गिरे नहीं, मेरे जेब में रहे। अब देखो, जिस दिन ये पैसा मिला शाम को कहीं चल रहा था तो उसी समय एक आदमी इसको मिले। मानकचंद की करो भाई? सब ठीक है, कहीं क्यों? अरे मैं एक बड़ो फैक्ट्री डाल रही हूं, अगर थे हमारे साथ जुड़ जाओ तो थाने वर्किंग पार्टनर बनाई दूं, 30% थाने नफो देऊंगा। महीना में कम थाने नी करो तो 6 लाख रो नफो तो वेला। ये सोचे सुबह में 60 रुपए के लिए तड़प रहा था, जैसे ही ये सिक्का मिला महीने को 6 लाख का काम हाथ में आ गया। धन्य है ये सिक्के को, ताली बजाओ। लारे वाला ताली भी नहीं बजाओ, हैंग बेरा है दिखे, लारे बेरा है। ये पीछे वालों ताली बजाओ, आवाज आ रही है कि नहीं? एकदम पीछे वाले शांत क्यों बैठे हैं? एकदम पीछे वाले बजाओ ताली, क्योंकि मैं ताली नहीं बजवा रहा हूं, साउंड चेकिंग कर रहा हूं। आप ये मत सोचना कि ताली बजा रहे महाराज, साउंड पहुंच रहा है कि नहीं चेकिंग कर रहे हैं महाराज जी। अब ये सिक्का लेके इतना कमाई होने लगा, कमाई होने लगा, इतना कमाई होने लगा, बहुत बड़ा अरबोपति बन गया। क्या बन गया? अरबोपति। अब अरबोपति बन गया। 25 साल हो गए सिक्के के मिलके। कितने साल हो गए? 25 साल। आप लोग 25वां एनिवर्सरी आजकल मनाने का बड़ा रिवाज बना दिए भाई। शादी का 25वां वर्ष का एनिवर्सरी इसमें कौन कौन मनाया वो सब हाथ ऊंचा करो। शादी का 25वां एनिवर्सरी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखो कलयुग है, जब शादी के फेरे में 7 जन्म तक साथ रहेंगे, ये शपथ लेके जो फेरा खाए है उनको 25 साल तक एक साथ रह गए, उसका ही बड़ा जश्न मनाना पड़े। ये हालत हो गया, उसी का जश्न मना रहे कि 25 साल तक साथ रह गए। भाई बहुत धन्यवाद है भगवान। अब देखो, इसको लगा कि मेरे को ये सिक्का मिला तभी से तो तकदीर खुला, तो ये सिक्के के मिलने के 25वां वर्ष पूरा हो रहा है, इसका बहुत बड़ा जश्न मनाना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी किया, क्योंकि अभी अरबोपति हो गया है। अब ये सबको संदेशा दे रहा, मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी है, सब लोग आना। सब पूछे सेठ क्या पार्टी? अरे वो सस्पेंस पार्टी है, उधर ही आओगे तब बताऊंगा। इतनी बड़ी मंच बनाई, इतनी बड़ी तैयारी की, इतनी जो व्यवस्था, लाइटें, टेबल, कुर्सी, 56 भोग। आहा, लोग अभी देखो सेठों के घर में प्रोग्राम है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो भाई, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बहुत लोग आ गए। अब इसको फूला नहीं समारा। धन्यवाद इस सिक्के को, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं ये सिक्का सबको दिखा के ही रहूंगा।
जिस सिक्के ने आके मेरा जीवन बदला दिया। मैं एक एक पैसे का मोहताज था, आज दुनिया का राजा बन गया, ये सिक्के के कारण बना। मैं ये सिक्का सबको दिखा के ही रहूंगा। जेब में देखता वो सिक्का 25 वर्ष से एक थैली में बंधी हुई सीली हुई अंदर रखी हुई है। अब सब ताम जाम हो रहा है और लोग इकट्ठे हो गए, स्टेज पर चढ़ा। भाइयों बंधुओं, मैं आज आपको इसलिए बुलाया हूं कि मैं एक आपको नायाब चीज दिखाना चाहता हूं। आप भी उसको देखिए, जो जिंदगी बदलने वाली, खुशकिस्मती लाने वाली एक बेजवाब चीज है मेरे पास। अभी इसने वो पाकिट उठाया तो देखा चारों तरफ 25 साल पहले सिया हुआ है चारों तरफ। इसको काट के ही तो निकालना पड़ेगा। पास में पत्नी भी एकदम मेकअप करके खड़ी है। आजकल मैं भी देखता हूँ शादियों में, एक जमाना था शादी में, बेटी की शादी तो बेटी तैयार होती न, माँ बिल्कुल कामकाज में लग के रोती रहती कि मेरी बेटी जाने वाली जाने वाली। आजकल माँ भी ब्यूटी पार्लर में ऐसी रेडी होके आती है, बेटी कौन है न माँ कौन है भगवान ही जानना। आप बोलो, शादियों में जाते हो कि नहीं? कौन कौन जाते हैं शादी में? आप बेटी माँ को पहचान लोगे? बेटी का कंपटीशन माँ से है न माँ का कंपटीशन बेटी से है। दोनों ऐसे तैयार होके ब्यूटी पार्लर में जाओ तो 10-15 औरतें एक सरी की मेकअप करके बैठी है। एक आदमी अंदर घुसा, मैंने पूछा क्या रे जा रहा है? वो बोले महाराज जी मेरी पत्नी को लेने जा रहा हूँ, वो मेकअप करने गई है। मैंने बाहर से ही देखा कि पूरी एक सरी की पोती हुई बैठी है, इसकी पत्नी को कैसे पहचानेगा? मैंने बोला भाई सभी एक सरी की पोती हुई है, अपनी पत्नी को कैसे पहचानेगा? महाराज जी वैसे तो पूरी एक मॉडल की डाइंग करी हुई है, लेकिन पैसा तो मेरे से ही तो लेना। जैसे ही मैं घुसूंगा, जो पैसे के लिए उठ के मेरे पास आएगी वही मेरी पत्नी है, मैं पहचान लूंगा। हाँ, बाकी तो पहचानना मुश्किल है। ऐसा पेंटिंग होता है कि देखो, अब पत्नी को ये कह रहा है कि कैंची लाओ, ये कोतली खोलनी है। पत्नी हिचकिचा रही है। ये बोले अरे हिचकिचा रही क्या रही हो, कोतली खोलनी है, आज सबको वो सिक्का दिखाना जो 25 साल पहले मुझे मिला और आज मुझे दुनिया का राजा बना दिया। वो सिक्का सबको दिखाऊंगा, उसका उपकार का धन्यवाद मैं आज ज्ञापित करूंगा। मुझे वो सिक्का दिखाना, जल्दी कैंची लाओ। पत्नी यूं 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 कर रही, अरे कैंची लाओ, क्या नाच रही हो? प्रभु आपको कुछ बोलना, आप गुस्सा मत करना। अरे इतने लोग खड़े हैं, कैंची लाने बोलूं तो तुम क्या डायलॉग मार रही हो, क्या बोलो? नहीं, जिस दिन आपने ये दिया था कोतले में बांधने, तो मैं ये कोतला रेडी करने गई, इतने में हाथ में ऐसे लेते लेते गई ना, ये पैसा उसी दिन जो आपने दिया वो नाली में पड़ गया। मैंने सोची कि अब ये नाली में पड़ा, किस में लेऊं? देखूं तो पूरा नाली में बह के वो कहीं निकल गया। अभी आपको बोलने जाऊं तो झगड़ा करने आओगे, क्योंकि आप इतने दुखी थे, आत्महत्या करने की तैयारी कर रहे थे। उस समय में मैं आपको और दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए एक नया चवन्नी अंदर डाल के कोतली बना के आपको दे दी मैंने। आप 25 साल से जो लेके घूम रहे, वो छेद वाला, खुशकिस्मत वाला, पैसा वाला कुछ नहीं है, खाली ये पूरे एक साधारण चवन्नी लेके ही घूम रहे हो 25 साल से। अब ध्यान रखो, आपके पास छेद वाला पैसा है, खुशकिस्मत बढ़ाने वाला, नसीब बढ़ाने वाला पैसा है कि चवन्नी है, राम जाने। लेकिन मेरे जीवन में मेरा काम होके ही रहेगा। जिस दिन ये विश्वास आ जाएगा, वो विश्वास ही आपके काम को आगे बढ़ाने वाला होगा, और कोई चीज आपके काम को आगे नहीं बढ़ाएगी।